फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSCL सीधी फॉर इंग्लिश में। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, टाइप्स पढ़े थे। आज हम लोग बात करेंगे सुपरलेटिव डिग्री की। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, फॉर्मेशन करते हैं सुपरलेटिव डिग्री का, कैसे करते हैं, आज हम सीखने जा रहे हैं वही। तो चलिए शुरू करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री the degrees which are used to compare three or more nouns are called superlative degrees। ऐसी डिग्रियां जिनका प्रयोग तीन या तीन से अधिक संज्ञाओं की तुलना के लिए किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्रियां तो ऐसी डिग्रियां जिनका प्रयोग तीन या तीन से अधिक संख्याओं की तुलना के लिए किया जाता है, सुपरलेटिव डिग्रियां कहलाती हैं। ठीक है, तीन या तीन से अधिक संज्ञाओं के लिए बच्चों ये आपको ध्यान रखना है कि दो संज्ञाओं की तुलना जब हम करते हैं, दो व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना हम करते हैं, दो ग्रुप की हम तुलना करते हैं, तो हाँ कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। दो से ज्यादा की जब हम तुलना करेंगे तो वहां हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री का निर्माण कैसे होता है, अब हम वो सीखने जा रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। नंबर वन,
इफ द एडजेक्टिव इज वन सेलेबल, ऐसा शब्द जो एक सांस में बोला जा सके उसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों सेलेबल। इफ द एडजेक्टिव इज वन सेलेबल, वी यूज st or est to form superlative degrees। यदि एडजेक्टिव वन सेलेबल वाला हो, ऐसा शब्द जो उससे हम एक सांस में बोल सके, तो हम उसके लास्ट में st या est लगा करके उसका सुपरलेटिव डिग्री हम बना लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा। पॉजिटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव में है स्मार्ट, स्मार्ट तो देखिए वन सेलेबल है स्मार्ट, एक बार में हम बोलते हैं। सुपरलेटिव बनाना है तो हो जाएगा स्मार्टेस्ट। क्या हो जाएगा सुचित्र? स्मार्टेस्ट। लार्ज, लार्ज इसमें ऑलरेडी ई आ रहा है तो एस टी लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग तो क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गेस्ट। स्मार्ट है स्मार्टेस्ट हो गया, लार्ज है लार्जेस्ट हो गया, स्ट्रॉन्ग है स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बच्चों हेडिंग आपने डाल ली है, अब हम नंबर केवल पॉइंट बस बताते चलेंगे, आप उनको नंबरिंग करके लिखते चलना क्या क्या सुपरलेटिव डिग्री में होगा। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री का निर्माण। पॉइंट नंबर 2, if the adjective ends in y, we change y into I and est and add est if there's a consonant before it। यदि एडजेक्टिव वन सिलेबल वाला है, एंड होता है वाई में, तो वाई को चेंज कर देंगे, वी चेंज वाई इनटू आई, आई में चेंज कर देंगे और क्या लगा देंगे? ई एस टी लगा देंगे। लेकिन कब? यदि वाई के पहले
कॉन्सोनेंट आ जाए, मतलब क्या ना आए, ए ई आई ओ यू, ये ना आए, कॉन्सोनेंट आए तब। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा। पॉजिटिव सुपरलेटिव, पॉजिटिव में आ रहा है बिजी, तो देखिए वाई के पहले आ रहा है आपका एस, एस जो है कॉन्सोनेंट है, वाई को आई में बदल करके ये एस टी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बिजिएस्ट। लकी, क्या हो जाएगा, लकीएस्ट। हैवी, क्या हो जाएगा, हैवीएस्ट। तो इस तरह से आप देख रहे हैं वाई को आई में बदल करके एस टी लगाते जा रहे हैं। लकी लकीएस्ट, बिजी बिजीएस्ट, हैवी हैवीएस्ट, राइट टाइडी टाइडीएस्ट, विंडी विंडीएस्ट, जूसी जूसीएस्ट, सनी सनीएस्ट। बस ऐसे आप लगाते जाओ और बनाते जाओ। नेक्स्ट पॉइंट, if there's a wall, if there's a wall, A E I O U, before Y, we don't change it। ठीक है, यदि y के पहले वोल आ जाए, ए ई आई ओ यू में से कुछ आ जाए, तो y को y ही रहने देंगे, आई में चेंज नहीं करेंगे। पॉजिटिव सुपरलेटिव, पॉजिटिव में देखेंगे गे, जी ए वाई, गे मीन्स होता है प्रसन्न। तो देखिए वाई वाई ही रहा, वाई आई में चेंज नहीं हुआ, ई एस टी बस लगा दिया, गे है ग्रेस्ट हो गया। गे मीन्स होता है प्रसन्न और गेस्ट मीन्स होता है बहुत ज्यादा प्रसन्न, सुपरलेटिव। यदि बच्चों वन सेलेबल एडजेक्टिव में वोल हो, ठीक है, फिर उसके बाद कॉन्सोनेंट आ जाए, फिर वोल आ जाए, तो हम कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। देखिएगा एग्जाम्पल, बिग। अब आप यहां देखेंगे आई जो है वोल है, जी कॉन्सोनेंट है, यहाँ ई एस टी लगेगा तो ई भी वोल होगा, तो डबल कर देंगे बी जी को, तो क्या हो जाएगा, बिगेस्ट। हॉट, हॉटेस्ट। फैट, फैटेस्ट। बिग, बिगेस्ट, हॉट,
हॉटेस्ट, फैट, फैटेस्ट। इसका भी बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 4 पॉइंट्स हो गए हैं, जल्दी आज हम इसको खत्म करते हैं। ध्यान से बच्चों आप सुपरलेटिव डिग्री को देखिएगा और समझिएगा फॉर्मेशन कैसे होता है, क्योंकि कल हम लाइव टेस्ट करेंगे आपका डिग्री का, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव डिग्री भी होगी, कंपैरेटिव भी होगी, सुपरलेटिव भी होगी। यदि आप वीडियो लेक्चर को शुरू से अंत तक अच्छे से देखोगे तभी आप आंसर अच्छे से कर पाओगे। और किसी एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट को जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे उसको मिलेगा, एक प्राइज से मिलेगा। When there's W R Y after a vowel, we don't double it। यदि वोल के बाद बच्चों W आ जाए, R आ जाए, Y कॉन्सोनेंट आ जाए तो उसे हम डबल नहीं करते हैं, ठीक है। देखिएगा एग्जाम्पल, जैसे है लो, तो यहां देखिए वोल के बाद आ रहा है W, तो इसे हम डबल नहीं करेंगे, ये हो जाएगा लोएस्ट, ठीक है। क्लेवर, क्लेवरेस्ट, गे, गेस, गेस। तो देखिए आपने वाई आ रहा, डब्ल्यू आ रहा था, आर आ रहा था, वाई आ रहा था, इसलिए हमने इसे डबल नहीं किया, ठीक है, केवल ई एस टी लगाया है। तो यहाँ डब्ल्यू डबल नहीं हुआ कॉन्सोनेंट, यहाँ आर डबल नहीं हुआ, यहाँ वाई डबल नहीं हुआ, इसे आपको ध्यान में रखना है। नंबर 6, यदि बच्चों कॉन्सोनेंट के पहले दो वोल्स आ जाएं, इफ देयर आर टू वोल्स, इफ देयर आर टू वोल्स बिफोर अ कॉन्सोनेंट, तो हम कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करते हैं, ठीक है। यदि टू वोल्स हो तो कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करेंगे। पॉजिटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव में देखिए हो जाता है डीप, सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, डीपेस्ट, क्योंकि डबल वोल आ रही थी डीप, वही रहा। चीप,
चीपेस्ट, मीक। मीक मीन्स मैंने आपको बताया था विनम्र होता है या दब्बू होता है, मीक कल बताया था हमने। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि दो दो यहाँ वोल आ रही हैं, यहाँ ई और ए, यहाँ डबल ई आ रहा है, यहाँ भी डबल ई आ रहा है, ऐसे आ रहे हैं। तो इनको हम डबल नहीं करेंगे कॉन्सोनेंट को। ये जो कॉन्सोनेंट आ रहा है पी, यहाँ आ रहा है, यहाँ भी पी आ रहा है, यहाँ के आ रहा है, इसको हमने डबल नहीं किया, बस ई एस टी लगा दिया। ठीक है, यदि एडजेक्टिव दो या दो से अधिक सेलिबल वाला हो, यदि एडजेक्टिव दो या दो से अधिक सेलिबल वाला हो तो उसके पहले मोस्ट लगा दीजिए, मोस्ट लगा करके उसका आप सुपरलेटिव बना दीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है यहां ब्यूटीफुल, यहां हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। अब देखिए ये टू सेलेबल वाला वर्ड है ब्यूटीफुल, दो बार में हम इसे बोल रहे हैं ब्यूटीफुल, इसीलिए इसके पहले मोस्ट लगा करके हम इसका सुपरलेटिव बना लेंगे, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, डेंजरस, डेंजरस, मोस्ट डेंजरस। गॉर्जियस, मोस्ट गॉर्जियस। तो देखिए बच्चों, ये सब जो एडजेक्टिव हैं वो दो या दो से अधिक सेलिबल वाले हैं, ब्यूटीफुल, डेंजरस, गॉर्जियस, इसीलिए इनके पहले हमने मोस्ट लगाया और इनका सुपरलेटिव हमने बना दिया। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नंबर 8, some adjectives have
डिफरेंट, सुपरलेटिव, डिग्रीज, दैट्स वाई वी मस्ट memorize them। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं बच्चों जिसके सुपरलेटिव डिग्रीज बिल्कुल अलग होती हैं। वो ऊपर दिए हुए किसी भी रूल्स को, जो मैंने आपको पढ़ाए हैं 7 कंडीशंस, उनको किसी को वो नहीं मानते हैं, किसी को फॉलो नहीं करते हैं। इसीलिए इन्हें हमें लर्न करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। आइए देखते हैं कुछ। पॉजिटिव में आ जाएगा गुड, सुपरलेटिव में आ जाएगा बेस्ट, पॉजिटिव में आ जाएगा बैड, सुपरलेटिव में आ जाएगा वर्स्ट, पॉजिटिव में आ जाएगा मैनी, सुपरलेटिव में आ जाएगा मोस्ट, पॉजिटिव में आ जाएगा मच, सुपरलेटिव में आ जाएगा मोस्ट, पॉजिटिव में आ जाएगा लिटिल, सुपरलेटिव में आ जाएगा लीस्ट। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आप देखिए इनका बदल जाता है फॉर्म, इन्हें हमें लर्न करना पड़ेगा। ये ऊपर के किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। We don't use superlative degree to compare two nouns। सुपरलेटिव डिग्री का हम यूज दो नाउन्स को कंपेयर करने के लिए, दो संज्ञाओं को, दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं की तुलना करने के लिए नहीं करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देखिएगा, I have met Gullu and Fagunia। I think Fagunia is the best। I think Fagunia is the best। देखिए बच्चों, यहाँ दो नाउन है, प्रॉपर नाउन गुल्लू एंड फगुनिया, और हम यूज कर रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट। तो ये जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, हमें इसे करना पड़ेगा फगुनिया इज द बेटर। ये सही है। I have met Gullu and Fagunia। I think Fagunia is the better। क्योंकि यहाँ दो प्रॉपर नाउन है और दो व्यक्तियों और वस्तुओं की तुलना के लिए सुपरलेटिव डिग्री का यूज
नहीं होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। ये 8th और 9th हो गए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन। Don't use ST, EST and most in the same superlative structure। एक ही कंपैरेटिव स्ट्रक्चर में बच्चों एसटी, ईएसटी एंड मोस्ट का यूज हमें नहीं करना चाहिए, गलत हो जाता है। एग्जाम्पल देखिएगा, सचिन इज द मोस्ट ग्रेटेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। सचिन इज द मोस्ट ग्रेटेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। क्या ये सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है? तो आप बोलेंगे नहीं है, क्योंकि हम मोस्ट और ईएसटी दोनों यूज किए गए हैं, राइट। जबकि हम सुपरलेटिव में मोस्ट या ईएसटी का यूज एक साथ नहीं करेंगे, या तो ईएसटी यूज होता है या फिर मोस्ट यूज होगा। तो इसको सही करना है तो हो जाएगा, सचिन इज द, अब ग्रेट की खुद ही सुपरलेटिव डिग्री होती है, क्या होती है? ग्रेटेस्ट। सचिन इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। सचिन इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, ये सही हो गया। ठीक है। अब आप ये सोच रहे हो कि मोस्ट और ईएसटी में कोई एक हटा दे, नो। जिन एडजेक्टिव का ईएसटी लगा करके या कंपैरेटिव में ईया लगा करके कंपैरेटिव बनता है, तो आपको उसी से बनाना है। मोस्ट हट सोचो रहने दे और मोस्ट ग्रेट कर दे, तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्रेट का कम सुपरलेटिव ऑलरेडी होता है ग्रेटेस्ट, तो मोस्ट ग्रेट नहीं होगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, नंबर 11, don't use don't use other in the, don't use than, डोंट यूज देन इन द सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में देन का यूज आपको नहीं करना है। एग्जाम्पल देखना है, शी इज द बेस्ट स्टूडेंट देन एनी अदर
student I have seen. She is the best student than any other student I have ever seen. ये गलत हो गया। अब यहाँ आप देखेंगे क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ देन आ रहा है और सुपरलेटिव डिग्री में देन का यूज नहीं होता है बच्चों। तो यदि आपको इसको सही करना है तो आप ऐसे कर लीजिएगा, शी इज द बेस्ट स्टूडेंट आई हैव एवर, राइट। ये देन अदर ये सब हटा देना है, देन और अदर हटा देना है, सीधे आपको कर देना है शी इज द बेस्ट स्टूडेंट आई हैव एवर सीन। उसके जैसा अच्छा स्टूडेंट मैंने आज तक नहीं देखा है। शी इज द बेस्ट स्टूडेंट आई हैव एवर सीन, ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, वी ऑफन यूज द in the superlative हम प्रायः द का यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री में। सीधी is the most beautiful city, सीधी is the most beautiful city, दा लग गया, राइट। दिस इज द वर्स्ट मूवी, जहां भी देखिए दा लग गया, दिस इज द वर्स्ट मूवी। ठीक है, we don't use the when most means very, and before, like, best, cost, least, and possessive, हम द का यूज नहीं करते हैं जब मोस्ट की मीनिंग होती है वेरी मतलब बहुत, और लाइक बेस्ट ऐसा आ जाए, कॉस्ट लीस्ट ऐसा आ जाए,
या पजेसिव एडिटिव आ जाए, पजेसिव एडिटिव लाइक नाउन प्लस अपस्ट्रॉफी एस आ जाए, ठीक है, माई आ जाए, हीज आ जाए, ईटीसी। ऐसे केस में हम दा का यूज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल देखिए, इट्स मोस्ट काइंड ऑफ यू, इट्स मोस्ट काइंड ऑफ यू। यहाँ मोस्ट का मतलब है वेरी, वेरी मतलब बहुत, या आपकी बहुत दयालुता है, इट्स मोस्ट काइंड ऑफ यू। यहाँ हम दा का यूज नहीं करेंगे। हु डू यू लाइक बेस्ट, आप सबसे ज्यादा किसे पसंद करते हो, हु डू यू लाइक बेस्ट, यहाँ नहीं लगेगा लाइक बेस्ट। दिस बुक कॉस्ट मी लीस्ट, कॉस्ट मी लीस्ट, राइट, यहाँ लगेगा। यह किताब मुझे सबसे सस्ती पड़ी है, दिस बुक कॉस्ट मी, ऐसे में नहीं यूज करेंगे। दैट वॉज मोहन, दैट वॉज मोहन्स वर्स्ट एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर सफियस लग रहा है तो यहाँ नहीं आएगा। दिस इज माई बेस्ट बुक, क्योंकि माई खुद ही डिटर्मिनर है, इसलिए यहाँ नहीं लगेगा। या तो माई हटा दे, माई हटा देंगे तो ला लग जाएगा, ठीक है। दिस इज द बेस्ट बुक ऐसा बोल सकते हैं, दिस इज माई बेस्ट बुक। या तो पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, क्योंकि ये खुद ही डिटर्मिनर है बच्चों, माई, हिज, हर, ये खुद ही डिटर्मिनर होते हैं, राइट। इसी तरह मोहन्स वर्स्ट एक्सपीरियंस, तो इसका भी बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो बच्चों आई होप कि आज आपको सुपरलेटिव डिग्री बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। सुपरलेटिव डिग्रीज में जो हमने आपको पॉइंट्स दिए हैं, आप उन्हें बहुत अच्छे से लिख लिए होंगे और समझ भी गए होंगे। आप इन्हें अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि कल हम ठीक 8 बजे लाइव आएंगे अपने यूट्यूब चैनल DSCL सीरी फॉर इंग्लिश में, और उसमें हम डिग्री से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे। जो भी स्टूडेंट सबसे फास्ट और सबसे सही तरीके से उन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे, उन्हें उनमें से एक स्टूडेंट को मिलेगा एक प्राइज। तो आप इस वीडियो को अच्छे से फिर से देख लीजिए, यदि आपको कहीं डाउट हुआ, आपने मिस किया हो, और सारी चीजों को अच्छे से नोट कर लीजिए। और एक बार फिर से आप सभी का ढेर सारा शुक्रिया हमारे साथ इस वीडियो लेक्चर में लास्ट तक बने रहने के लिए, और अपना प्यार और सपोर्ट हम पर शॉवर करने के लिए। यदि आपको हमारी टीचिंग अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें या शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वंस अगेन थैंक यू so much for being with us and watching our video lecture. Jai Hind.